इसको देवदारू कहते हैं। जी। इसकी भी धूप दी जाती थी, इसकी ज़्यादा हिमाचल में दी जाती है। इसकी बाकायदा घरों में लकड़ भी लगाई जाती है ताकि कोई बीमारी ना आए, फ्रेशनेस रहे, लोगों को दिमागी तौर पे लोग फ्रेश रहें। ये दुनिया का सबसे बढ़िया धरती का ऑयल है। इसको हम दवाइयों में बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए, इसको उससे खसूस में मिक्स करके ब्रेन की बीमारियों के लिए भी दिया जाता है। मगर इसकी खुशबू लेकर देखेंगे एक ड्रॉप की, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लीजिए। शांत कर देती है एकदम। मेरी का मतलब ये है कि इसकी खुशबू अगर अपने कपड़े को दे लेंगे, हर एक आदमी आपको हग पानी पसंद पड़ेगा। हर चाहेगा मैं इसको हग डालूं, बड़ा इसमें कोई ख़ास बात आ रही है। ये रोज़मेरी का कमाल है। इसकी स्मेल करेंगे, ये अंदर भी जो स्किन के रोग हैं उनको भी ठीक करेगा, बाहर से तो करेगा। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और आनंद देती है और शांत करती है, आदमी को खुश रखती है। कि ये सारे ऑयल जो है 101% इंडिया के हैं। पेट में इवन क्रैम्प्स तक पैरते हैं, अगर इसकी धूप लेंगे वो भी हट जाते हैं धूप लेने से। इतना बढ़िया तेल है ये तो बहुत मशहूर है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 2 कश अगर हम हुक्के का लेते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमेशा ही फायदेमंद है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हम फिर से आए हैं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है और इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही में डॉक्टर साहब फिलोसफर भी है, राइटर भी हैं। डॉक्टर साहब ने कई सारी किताबें लिखी हैं। डॉक्टर साहब की किताबों में फ़िलासफ़ी की बात की जाती है, जिसमें किसी भी चीज़ का, किसी भी बुक का रेफरेंस नहीं दिया जाता। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर को 38 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सर आप हमारे साथ मौजूद हो, आपने अपने कीमती समय में से टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम। सर, हम कई बार आपके पास आते हैं तो आप फ्रेगरेंस वाली धूप करते हैं, तो मैंने आपसे पूछा तो आप कहते कि उस टाइम पे आप बिज़ी थे तो आपके पास समय नहीं था, तो आपने अब समय निकाला हमारे लिए। आप हमें बताइए कि वो जो फ्रेगरेंस वाली धूप है, और कई बार हमने ये भी देखा है कि आप पेशेंट्स को भी दिया करते हैं, तो ये फ्रेगरेंस वाली धूप आपके दिमाग में कब आई और कैसे आपने ये इम्प्लीमेंट करी, क्यों दी जाती है, इसके पीछे का पर्पस क्या है सर? हाँ, दरअसल ये शुरुआत मेरी नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल विज़डम है एशिया की जी। इसमें इसको अरब में भी बहुत ये प्रचलित है। अरब में इसको बखूर बोलते हैं जी। बखूर शब्द का दरअसल मीनिंग एटमोलॉजिकल जब हम बात करते हैं, एस्थेटिक्स की बात करते हैं, बखूर और बुखारा आपने सुना होगा। हम कहते हैं ना दाल बुखारा खानी है जी। बखूर का मीनिंग होता है कोई ऐसी फ्लेम वाली चीज़ जिसको अग्नि में साड़कर उसकी खुशबू आ रही हो जी। जैसे दाल भी जब बुखारे में बनती है तो खुशबू आती है जी। इसलिए दाल बुखारा कहते हैं। बुखारा का मीनिंग यही है कोई चीज़ अग्नि के प्रवाह से जब हम धुएं के रूप में लेते हैं, खुशबू के रूप में लेते हैं, उसको बखूर बोलते हैं जी। हमारे यहाँ इसको धूप बोलते हैं, संस्कृत में इसको अगरू बोलते हैं जी। जिससे ही अगरबत्ती जो हमारे घरों में है। अगरू जो है एक अगरू के नाम से ही एक हमारे वुड है, मैं आपको दिखाता हूँ। कल ये खुशबूदार तेल भी हैं, इनकी भी मैं बात करूँगा आपके साथ और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कैसे क्या क्या है। हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी है। ये देखिए, जैसे ये चंदन है जी। मैं थोड़ी थोड़ी आपके लिए लिफाफे में इसको आपको पता हो संदलवुड बोलते हैं जी। ठीक है। ये आपको पता होगा गूगल है जी। गूगल धूप घरों में आम शाम को दी जाती थी। ये लकड़ी का कोला, उसके ऊपर गूगल का ये रेशन कहते हैं जिसे गूंद, गूगल का एक पीस उस पर डाल दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद ये है हमारे पास, ये इसको देवदारू कहते हैं जी। इसकी भी धूप दी जाती थी, इसकी ज़्यादा हिमाचल में दी जाती है। इसकी बाकायदा घरों में लकड़ भी लगाई जाती है ताकि कोई बीमारी ना आए, फ्रेशनेस रहे, लोगों को दिमागी तौर पे लोग फ्रेश रहें। उसके आगे ये है, ये स्टार है ठीक है, वादिय खताई भी बोलते हैं। इसकी भी धूप घरों में दी जाती है। ये इसको स्पेशली अग्नि पे जो कोयल होता है उसके ऊपर अंगार पे दी जाती है रख कर। उसके बाद ये है आगे
ये अगर है, ये अगर लकड़ है, इसको बेसिक धूप का इंग्रेडिएंट कहते हैं, चिप्स कहते हैं। जी इस अगर पे आप कम से कम इसके 300 फ्लेवर बना सकते हैं। जी 300 किस्म के सेंट होते हैं, जो सेंट इस पे डाल दोगे वो फ्लेवर ये दे देगी। जी इसका अपना भी फ्लेवर है, मगर जो सेंट दे इस पे डाल दोगे उसको दे देगी। इससे सेंट को डालकर या सेंट में डिप करके इसको भी अग्नि पे, कोयल अग्नि पे, या ये है इस पे मैं करके दिखाऊंगा, रखते हैं तो ये देती है। इनके मैं बताऊंगा क्या क्या फायदे। जी जिसको आम लोग को नहीं पता, इसको लबान कहते हैं। जी लबान कहते हैं। लबान, शिलाकी, इसको ज़्यादा अरब में लबान बोलते हैं। जी ठीक है, ये भी गूगल फैमिली की है। इसकी इंडिपेंडेंट धूप बहुत ही अच्छी है और बहुत कमाल के इसके गुण हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। जी ये देखिए, जैसे ये अगर है, ठीक है, जी मैं अगर को निकाल कर आपको दिखाता हूँ। ये अगर की लकड़ी है, इसमें से आप यहाँ ऐसे करें, आप उससे खतूश हटाएं, यहाँ ये शायद उससे खतूश, ये उससे खतूश है। जी इसको इंग्लिश वाले लवेंडर बोलते हैं। यहाँ लवेंडर तेल होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये लवेंडर है। जी ये लवेंडर और उससे खतूश में यही फ़र्क है। ये लवेंडर जो है ये बटोनिकर नाम है, जी उससे खतूश का अभी बदल नहीं मिला। ये दुनिया का सबसे बढ़िया धरती का ऑयल है। जी ये किसी भी इंसान के कमरे में अगर जस्ट फॉर एग्जांपल, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अगर की लकड़ है, ये इसको हम, ये इलेक्ट्रिक है, इसके ऊपर रखते हैं तो ये पूरा गर्म नहीं हुआ। इसके ऊपर एक ड्रॉप इसका डालेंगे। जी आप देखिए, आपके सामने देखिए, इसकी ये खुशबू आएगी, एक ड्रॉप डालेंगे, खुशबू लो इसको, पूरा वातावरण महक गया। जी हाँ, ये कितना भी कोई इरिटेट हो रहा हो, कितना भी एग्रेसिव हो रहा हो, अगर इस सेंट का जी एक ड्रॉप, ये थोड़ा ज़्यादा लग गया मेरे से, एक ड्रॉप डाल देंगे पूरे कमरे में, पूरे कमरे का ये माहौल बदल देगा, एकदम शांत कर देगा। स्पेशली अगर आपने खूबसूरत राग सुनने हो, नींद लेनी हो, इसका एक ड्रॉप डालें और कमरे में बैठ जाएं। राग में भी आप मेडिटेशन में अपने आप चले जाएंगे, करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं उससे खतूश। अगर उससे खतूश का ड्रॉप इस पर डाल दिया जाए, और उसके बाद गेंदे का भी। पहले ये जानना चाहूँगा, जो उस्ते खतूश है, जैसे आपने रिलैक्सेशन के बारे में बात करी इसकी, ये किन किन बीमारियों पे इफ़ेक्ट करता है? देखिए, उससे खतूश को हम ज़्यादा दिमागी बीमारियों के बारे में, डिप्रेशन हो, सप्रेशन हो, मेंटली डिस्टर्बर हो रहा हो, इवन मिर्गी का हो जाओ, जितनी माइंड के साथ रिलेटेड है और ब्रेन उसको कमांड करता है, सभी को ये ठीक करता है। नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट करता है। इसकी मालिश भी कर सकते हैं सर? इसकी मालिश की ज़रूरत ही नहीं। अगर इसकी आप एक ड्रॉप की खुशबू ही ले लेंगे, मालिश जितना काम करेगी दिमाग में जाकर। अगर इसकी मालिश करेंगे, ये कॉस्टली है जी। ये 30,000 रुपये किलो से शुरू होता है, 50,000 रुपये किलो इसका रेट है जी। ये 100 ग्राम की शीशी है। देखिए, ये लवंडर है, जिसको अंग्रेजी में हम उससे खतूश का, ये लवंडर जी ये 6,000 रुपये किलो है। ये 600-700 रुपये की शीशी है होल सेल में। अगर वैसे आप मार्केट में लेंगे, वो डुप्लीकेट भी देते हैं, 1200-1500 रुपये का मिलता है। उससे खतूश मार्केट में हमारे बिना पूरे शायद इंडिया में ही 1-2 जगह हो, कहीं नहीं मिलेगा आपको जी। ये उससे खतूश है। ये लवंडर का भी ऐसे ही गुण हैं, मगर इसके गुण जो हो डीप रूटेड हैं और देर तक इसके जो गुण हैं, इसका जो इफेक्ट है आदमी के ब्रेन माइंड पे रहता है, डायरेक्ट असर करता है। हाँ, ठीक है। ये उसके आगे आपके पास ये तेल है, ये जैस्मिन ऑयल है। ये ऑयल को भी हम इस पे डाल सकते हैं। ये ऑयल जो है बहुत शांत है और आदमी के स्वभाव को एकदम अंदर से खुश कर देता है। इसका एक ड्रॉप भी गिर जाए, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए इसका खुशबू क्या फील हो रहा है आपको? बढ़िया महक आ रही है, बहुत ज़्यादा शांत कर देती है दिमाग को। ये ऐसे लगता है अगर कितना भी चिड़चिड़ा पर हो, आदमी आनंद में चला जाता है जी। इसकी खुशबू। इसको टी तेल कहते हैं। ये बहुत काम का तेल है जी। इसका भी यही काम है। इसकी शाम को जब सुबह खुशबू दी जाती है, इसको भी ऐसे दे सकते हैं आप, ठीक है नहीं। और उसके आगे पहले मैं तेलों का बता रहा हूँ। ये तेल आगे है
इसको कहते हैं रोज़मेरी। जी। ये रोज़मेरी बहुत अच्छी हर्ब्स है, इसको हम दवाइयों में बहुत यूज़ करते हैं। जी। ठीक है, ये भी नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए, इसको उससे खसूस में मिक्स करके ब्रेन की बीमारियों के लिए भी दिया जाता है। मगर इसकी खुशबू लेकर देखें एक ड्रॉप की, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, लीजिए, क्या लगती है? ये भी काम कर रही है सर। क्या क्या लग रही है? शांत कर देती है एकदम से। मैरी का मतलब ये है कि इसकी खुशबू अगर अपने कपड़े को दे लेंगे, हर एक आदमी आपको हग पानी पसंद पड़ेगा। हर चाहेगा मैं इसको हग डालूं, बड़ा इसमें कोई ख़ास बात आ रही है। ये रोज़मेरी का कमाल है। समझाई बात? जी। उसके आगे ये गेंदा, गेंदा जी। इसको मैरीगोल्ड भी बोलते हैं, आपको पता होगा। जी। ये गेंदे को हमारी भाषा में जट फ्लावर बोलते हैं, पेंडू फ्लावर भी। ये बहुत सख्त जान है। ये एक ऐसा तेल है, अगर स्किन की भी कोई आपको प्रॉब्लम है इंटरनल जी। नोज़ में, इसके आप एक ड्रॉप डालकर ऐसे इसकी स्मेल करेंगे, ये अंदर भी जो स्किन के रोग हैं उनको भी ठीक करेगा, बाहर से तो करेगा। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और आनंद देती है और शांत करती है, आदमी को खुश रखती है। थोड़ा ज़्यादा डल जाता है इसलिए लगता है थोड़ा थोड़ा है ना। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, फिर इस पर बात करेंगे डिटेल में। उसके आगे ये रोज़मेरी है। ये रोज़मेरी दो तरह की है, सेम इसका काम है। ठीक है, उसके आगे ये है मिंट ऑयल। मिंट ऑयल। मिंट ऑयल आपको पता ही है, हाजमे के लिए, खांसी के लिए और चीज़ों के लिए। अगर आदमी को जो लगे उसको वॉमिटिंग आ रही है, ये इसकी धूप ले ले आदमी 2-3 बार, इसके 2-3 स्नफ मारे और खांसी भी ज़्यादा आ रही हो, रुक जाती है। ये इसकी खुशबू इतनी कामयाब है। उसके आगे ये रोज़ ऑयल सुच्चा है। वो रोज़ ऑयल जो एक 2 तरह के रोज़ ऑयल हैं, जहाँ होगा आपके पास ये रोज़ ऑयल जो देसी रोज़ ऑयल है, ये सुच्चे गुलाब का है। इसका फ़र्क दिखाता हूँ मैं आपको। ये बहुत खुशबूदार, तबीयत ठंडी करने वाला। उधर देखिए, इसके ऊपर ना ज़्यादा जाइए, जहाँ तक उसको पूछिए, आ रही खुशबू? ये महका देता है वातावरण को, रूह को खुश कर देता है। ये रोज़ ऑयल सिंपल रोज़ का है, देसी वाले का। इसका फंक्शन एक जैसी है, मगर इसका जो सुच्चे की वजह से ज़्यादा पवित्र है और बढ़िया माना जाता है। ये जोजोबा जो ऑयल है, ये अगर आप इंटरनेट देखेंगे, क्योंकि चोर हैं अंग्रेज़ और हमारे बॉटनी शॉटनी के बेचारे ये भी ऐसे ही हैं। ये अगर जितने ऑयल हैं, जैसे जोजोबा ऑयल है, दूसरे पास ये सीता का ऑयल है, सब इन्होंने लिखा है ये मैक्सिको से आया है, सेंट्रल चाइना अमेरिका, जबकि ये सारे ऑयल जो है 101% इंडिया के हैं। ये जोजोबा ऑयल जो के बारे में आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा नहीं। अब तो मैंने इंटरनेट को सुधार दिया, अब मैंने आप एंट्री करी सारी, उस पर आपने पढ़ा भी होगा। ये पहले अमेरिका का हर चीज़ अमेरिका को इंडिया वाले घड़ा में चौधरी बनाई बैठे। इसी वजह से डॉलर का रेट 98-97 रुपये कर दिया। ये डॉलर जो है पॉलिटिशियनों ने बढ़ाया। जैसे ये पॉलिटिशियन पढ़े लिखे भी हमारे हर चीज़ अमेरिका और इंग्लैंड के खाते डाल देते हैं जी। ठीक है नहीं। ये जोजोबा ऑयल जो है ये राजस्थान का है। ये दरअसल थार जो डेजर्ट है वहाँ होता है। इसको वो कहते हैं बकरी अखरोट। हाँ, ये दाने होते हैं, इनमें ऑयल होता है। ये इसका जीवन में बहुत ही अच्छा असर है और ये बहुत बीमारियों को ठीक करता है, मन को शांत रखता है और वातावरण को शुद्ध करता है। इसलिए इनको जैसे जैसे आपको ज़रूरत है वैसे वैसे इनको आप ले सकते हैं। एक ये 5 ऑयल जो हैं, इसको ये बहुत मशहूर हैं दुनिया भर में। जिसको उस्ते खतूश होगा, जहाँ ये उस्ते खतूश है। एक रोज़ ऑयल होगा, एक रोज़ ऑयल पवित्र। अच्छा, एक होगा जैस्मीन का, एक जैस्मीन का है। एक मेरी वो होगा टी ट्री, ये इसको बकरी ऑयल बोलते हैं जी। अच्छा, ये एक ये 5 तेल, ये इसको 5 फ्लेवर ऑयल बोलते हैं। ये पंजाब में सबसे मशहूर ऑयल है जी। इसका बेस जो है, ये जो होती है अगर लकड़ होती है। ये ऑयल सरहंद में पैदा हुआ था। सरहंद के एक सूफी दरवेश से, उनका नाम था शेख अहमद सरहंदी। ये ऑयल
1622 में पहली बार उन्होंने बुखारा में यूज़ किया था। जी। जब उनको 1619 में जहांगीर ने ग्वालियर के किले में उनको कैद कर लिया था। जी। फिर वो 1622 में जब रिलीज़ आए तो उन्होंने रोज़ा शरीफ सरहंद में आकर इसको सेलिब्रेट करके इस बुखारा को लोगों को दिया था कि लोग इस खुशी में फिर झूमते रहे। इसको 5 जो बुखारा ऑयल बोला जाता है, ये सबसे बड़ा इंडिया का तोहफ़ा है। ये तोहफ़ा शेख अहमद सरहंदी ने, वो जो रोज़ा शरीफ बना हुआ सरहंद में, उसने मक्के के बाद उसका दूसरा नंबर आता है, ये उसकी पैदाइश है। ये तेल ये आजकल सरहंद में भी वो 5 इत्र फिलिप के नाम से या 5 मुथर के नाम से जाना जाता है, मगर उसका स्टैंडर्ड वो नहीं रहा तो उनके टाइम के था। अब भी सरहंद में ये बिकता है। एक दुकान है, बहुत मशहूर दुकान है, वो अब पता नहीं है ना है, वो लोकल है, वो जो बनाता तेल वो वहाँ है सरहंद में। अच्छा, उसके आगे ये तो आपको मैं अगर बना दिया, ये अगरबत्ती इसी से बनती है। ये बेस है, ये संदलवुड है। संदलवुड पे मिक्स करके आप तेल को और डेवलप हो सकता है। ये देवदारू है, ये देवदारू की लकड़ है। मैं दिखाता हूँ आपको, खोलिए से। ये देवदारू है, इसको क्या करते हैं हम, इसको भी कोले की अंगार पे डाला जाता है। इस पे डालेंगे, मैं दिखाता हूँ, अब इसका फ्लेवर देखना। इसका जो धूप है शाम को घरों में दिया जाता है। एक तो ये एंटी पैरक होता है, एक सभी कीड़े मकोड़े घर में से ख़त्म कर देता है, एक इससे अच्छी नींद आती है, एक घर में फॉग स्मेल नहीं आती। इसको देवदारू धूप कहते हैं, जहाँ देवदारू बुखारा बोलते हैं। ठीक है। इसको अगर अरब की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे बखूर। जी, बखूर। अच्छा, उसके बाद ये गूगल है। गूगल की धूप का तो आपको पता ही होगा मेरा ख्याल है। ये रात को इसका एक छोटा सा चीज़ डाल देते हैं। एक गूगल जो है, ये धूप आपको सरप्राइज होगा कि इसकी धूप इतनी पाक और बढ़िया है। कोविड के दिनों में मेरे जितने जानकार हैं, मैं आपको आज खोल रहा हूँ, सब घरों में कोविड का धूप देते थे और किसी ने कोई टीका नहीं लगाया। गूगल का धूप देते थे। हमने किसी ने कोई टीका नहीं लगाया, कोई बीमार नहीं हुआ, किसी को कोविड नहीं हुआ जी। ये इतना खूबसूरत गूगल का धूप है जिसको, अगर ये इतने फ़ायदेमंद है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं सामने? प्रॉपर्टी इसमें वातावरण को पूरा शुद्ध करता है। बैक्टीरिया वायरस जितने हानिकारक हैं हवा से ख़त्म कर देता है, घर को पवित्र कर देता है, मक्खी मच्छर को सबको घर में साफ कर देता है। बैक्टीरिया चले जाएंगे तो फिर कोविड आएगा कहाँ से? फर्स्ट क्लास हो जाता है। उसके आगे ये है, ये टागर है जो आप कहते हो पेशेंट को देते हैं। ये इसको अगर हम किसी पेशेंट को कोयले पे डाल के देते हैं तो कोयल पेशेंट, जैसे किसी का अंदर से ब्रेन ब्लॉक है, ठीक नहीं सोचता है, उसकी फैकल्टीज़ पूरी काम नहीं करती, उसका बैलेंस ठीक नहीं है, इवन उसको थोड़ी बहुत भूलने की बीमारी भी है। अगर इस टागर के धूप की हम शाम को घर में उसके घुमाते रहें और उसको देते रहें, उस खुशबू में उसको सलाते रहें, 10 दिन के बाद उसकी रिकवरी शुरू हो जाती है। सर, जैसे कि अल्जाइमर पेशेंट्स हो गया, डिमेंशिया हो गया और पैरालिसिस पेशेंट्स हो गए, इनको दे सकते हैं हम? अल्जाइमर में ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि अल्जाइमर में एक ख़ास किस्म का बॉडी के 2 वाइट और ग्रे जो फ्लूइड होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। उनमें बहुत बारीकी से जाकर बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करना होता है, 6 महीने लग जाते हैं। मगर डिमेंशिया में और पैरालिसिस में भी, और जितने भी कोई आदमी को डिप्रेशन में है, सप्रेशन में है, फालतू किस्म की बातें करता है, उनको ये बहुत फायदेमंद। सर, जैसे ऑटिज़म और ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं उनमें दिया जा सकता है ये? टागर का दिया जा सकता है, मगर बच्चों को थोड़ा इसका फ्लेम कम रखें, इसका कम डालें। इसको टागर बोलते हैं जी। ये जो है, ये आपको पता हो वादी खताई है, स्टार है। इसको आम सब्जी में, मिठाई में, मीट में आम डालते हैं और इसका जो खुशबू है ये भी बहुत कमाल है। मैं दिखाता हूँ जी। और ये आपको आनंद देता है। अगर भूख ना लगती हो, इसका धूप देते रहें, भूख भी लगने लग जाती है। दवाई का काम कर रही है। ये बहुत कमाल की चीज़ें हैं जो हमारे नई किस्म के लोग आ गए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अरे धूप नहीं देनी, ये पंडितों का पखंड है, धूप नहीं देनी, ये फलाना है, धूप नहीं देनी। ये गुरु साहब कह गए थे, वो अपना कूड़ा आप बहा रहे हैं। किसी गुरु महाराज ने ऐसी बात ही नहीं करी। वो तो अपनी काम की बातें बता कर गए, मूर्ख लोगों वाली बात नहीं बताई। ये तो अपने किस्सा मेकिंग लोग हैं।
ठीक है नहीं। पंजाब में इसलिए इन चीज़ों को ख़त्म हो गया क्योंकि पंजाब के लोग दरअसल जानते नहीं हैं पंजाबी कल्चर, पंजाबी लोग खुद नहीं जानते, उल्ट फुल्ट बातें कर रहे हैं। आज मैं पंजाब के पंजाबियों के बारे में मेरे को उसने वीडियो भेज दी, मैं सुनने लगा पंजाबी कहाँ से आए थे क्या थे। अरे कहाँ से आए क्या नहीं थे, पंजाब में रह रहे हैं, ख़त्म हुई बात। कोई काम की बात करो, ये फजूल किस्म की बातों में लगे हैं पंजाबी लोग। ये फलाना ब्रेव था, ये था तू क्या है बता अपने बारे में, तो कर क्या रहा है सोसाइटी के लिए, उसकी बात कर। ये हिंदू हैं, ये सिख हैं, ये बिहार हैं, इनका दिमका है, उसी में मूल्य हुए हैं। पंजाब के पास, पंजाब के लोगों के पास, बहुत लोगों के पास विजडम है, हम उसको पास नहीं करते। अगर पास नहीं करते, पंजाब स्वर्ग भी बन जाए, इंडिया भी स्वर्ग बन जाए, दुनिया भी स्वर्ग बन जाए, हमें विजडम पास करनी चाहिए। ये कौन था, क्या था, कैसे बना, किसी ने बनाया, अरे कोई बना गया, कैसे बन गया, अब हो चुका है, छोड़िए इस बात को। है क्या आपने बाल कटा लिए, आपने रख लिए, या क्या मूर्खों वाली बातें करते रहते हैं हम। इसलिए पंजाब के लोग खूबसूरत हैं, मूर्ख लोग भी पंजाब में बहुत हैं। और ये है जिसको मैं कह रहा था, लबान जी, इसकी धूप दुनिया भर में बहुत मशहूर है। ये लबान गूंद है, ठीक है। इसको आम भाषा में बोलते हैं लबान राल। राल का मतलब होता है किसी वृक्ष से जब रेजन निकलती है फ्लूइड रूप में, उसको बोलते हैं जी। उसके बाद जब जम जाती है राल, उसको कहते हैं रेजन गूंद जी। इसका एक छोटा सा टुकड़ा कोयले पे डाल दो, घर में खुशबू दो, तबीयत एकदम राज़ी हो जाती है, एकदम खुश हो जाती है। किस किस चीज़ बीमारियों पे काम करती है? बीमारियों में देखिए, जब आपका चित्त ही खुश कर गया, रूह ही खुश होगी, बीमारी रहेगा। जी। आपकी अदासी चली गई, आपका बातें करने को दिल करा, आपका खाने को दिल करा, आपका सोने को दिल करा, आपको नींद अच्छी आ गई, बीमारी कहाँ आएगी? जी। बीमारी को तो गिनती मिनती ये तो डॉक्टरों ने डाली हुई है बेचारों ने, या ये जो हमारे यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के मुनीम हैं, कापियों वाले एंट्री करी हुई है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब आप खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं, टाइम पे पी रहे हैं, भाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बीमारी को फील नहीं कर रहे, दुख महसूस नहीं कर रहे, तकलीफ हो रही, बीमारी के जिक्र क्यों करेंगे हम? छोड़िए, बीमारी आने नहीं देती। सर कई लोग हुक्के का भी जिक्र करते हैं कि हुक्के में डालकर आप दवाइयाँ, मतलब हुक्के को एज ए पहले मेडिसिन का काम करता था। एक्चुअली जो आपने बात करी, खैर इससे रिलेटेड नहीं है, मगर ये बहुत अच्छी बात करी, मैं बात मेरे को अच्छी लगी। एक्चुअली जो तम्बाकू जो है ना, तम्बाकू हमारे सो कॉल्ड जो नवे लोग रिलीजन में आए भागकर, ये उनकी ये बातें हैं अपने आप को अलग करने की। जी। ये जो हुक्का था ना, ये सभी का साझा था। हुक्के का मीनिंग क्या है? वो जगह जहाँ हर लोग बैठ सकें, सभी लोग, ना कोई जात की उसमें वितकरा हो, ना कोई धर्म का। जी। हुक्के का मीनिंग ये है, उस टहनी पे, उस जगह पे, उस जो क्राउड है जहाँ बना हुआ लोग बैठते हैं, बिना भेदभाव के सभी लोग जो हुक्के का वो डिंडी है जिससे वो हुक्का पीते हैं, सभी की तरफ घूमकर वो पी सकें। वहाँ ना कास्ट की बात हो, ना रिलीजन की बात हो, ठीक है, ना जात पात की बात हो। हुक्के का मीनिंग ये है, जो जात पात, रिलीजन और कास्ट को माइनस करता है उसे हुक्का कहते हैं। जी। हुक्के में आगे जो फर्दर तम्बाकू की बात है, तम्बाकू जो हुक्के में इसलिए डाला जाता था कि जब थोड़ा तम्बाकू पीते हैं, ज़्यादा तम्बाकू बहुत ही हानिकारक है, नुकसानदायक है। ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़िंदगी में खाएंगे वो नुकसानदायक होगी, ठीक है नहीं। थोड़ा तम्बाकू जो है दवाई का काम करता था। इवन आप रशियन लिटरेचर पढ़ेंगे, रशियन लिटरेचर में आम देखा होता है, अल्लाह ताला जब पेट भर खाना खाता है, 2 कश हुक्के और तम्बाकू के जरूर लगाता। जी। ठीक है नहीं। हुक्का और तम्बाकू अगर खाने के बाद 1-2 कश पी लिया जाए, अगर खाना हजम नहीं होता, किसी को तेजाब बनता है, हजम हो जाता है। ये चिट्टे डॉक्टर कोट डाली फिरते हैं, इनको बेचारों को क्या पता है? इन्होंने तो इंग्लैंड और अमेरिका की एंट्री से आपको कह देना, अरे कोई भी चीज़ दुनिया में, आप घी खाते हैं, आप शुगर खाते हैं, आप इवन दवाई दे रहा है डॉक्टर, उसकी ओवरडोज खा लेंगे, वही तंग करेगी। हर चीज़ का एक मिकदार है। हमने सोसाइटी में लोगों को किसी चीज़ का मिकदार का यूजेस बताने की जगह, उसका लाभ बताने की जगह हमने क्या कर दिया? बैंडिंग लगा दिया। क्यों? पढ़े लिखे नहीं हैं हम लोग, हम स्लेब से पढ़ते हैं, किताबें उठाकर पढ़ते हैं, वो एंट्री में लगे हुए मूर्खों की तरह। हुक्का इवन अकेले तम्बाकू की आप बात नहीं करते, इसलिए हुक्के में डालकर आप बहुत चीज़ें पी सकते हैं। जैसे ये बादिए खताई है, इतनी बादिए खताई, 5 सुच्चा गुलाब, 5 फ्लेक्स अमरूद के, जानते हो? अमरूद के 5 फ्लेक अमरूद के,
1 लौंग, हम्म, 2 छोटी काली मिर्च। जी अगर इनको पीट कर आप हुक्के के जो अग्नि है, जो बॉल की में होती है, उस पर रख कर पिएंगे, ना तो आपको अस्थमा आएगा, जी। ना खांसी आएगी, ना बॉल इरिटेशन होगी, ना पेट में विंड बनेगी। जी जो आप कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। हम लोगों ने हुक्के के नाम पे ही डंडा उठाकर लोगों को पीटना शुरू कर लिया। तो सर ऐसा कह सकते हैं हम कि हुक्का एक मेडिसिन का काम करता है? अरे जितनी भी चीज़ें हमारे समाज में डेवलप हुई, ये पुराने बुजुर्गों ने डेवलप की, अपनी बुद्धि से डेवलप की, लैब से डेवलप नहीं की। लैब जितने भी अब काम कर रही है, उनके किए हुए काम को ही जस्टिफाई कर रही है। लैब के पास अपना नया कोई काम नहीं है। लैब के पास तो सिर्फ इतना है कि किसान फीम गा रहा है, किसान गांजा गा रहा है। लैब क्या कर रही है? उस फीम और गांजे को नशा बता रही है। जो बड़े लोगों ने लैब बनाई है, जिनके ये साइंसदान हैं, उनके लिए काम कर रही है। वो दवाई बनाकर उसको जस्टिफाई कर रही है, और कुछ नहीं है। लैब का ये काम है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 2 कश अगर हम हुक्के का लेते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है? हमेशा ही फायदेमंद है, हमेशा। हमेशा ही फायदेमंद है। और आप रशिया विजिट करें, अरब विजिट करें, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं। और लोग 100-100 साल के आम हैं। मगर सर यहाँ पर कई लोग ये कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हैं कि अस्थमा पेशेंट्स को, अगर अस्थमा पेशेंट्स हुक्का लेंगे तो उनका अस्थमा बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ता। मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ। अस्थमा पेशेंट का अस्थमा बढ़ता है हुक्का पीने से। जब जो मैं कह रहा हूँ, मेडिसिन 2 कश की बजाय जो बैठकर हुक्का पीते गुड़गुड़ करके धुआं पूरा अंदर लेते हैं, जम जाता है, वो करेगा प्रॉब्लम। लिमिट से आगे अगर गाड़ी भी आप चला रहे हैं, कितनी बढ़िया गाड़ी हो, अगर आप एक कंट्रोल से लिमिट से आगे गाड़ी को भगाएंगे, एक्सीडेंट होगा भाई। जी। किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करेंगे दुनिया में, कितनी भी बढ़िया मेडिसिन है, ये इतने बढ़िया बढ़िया तेल हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये रोज़ ऑयल है। जी। अगर अग्नि पे इसके इकट्ठे आप 20 ड्रॉप डाल देंगे, आपको हुत्थू आकर उल्टी आ जाएगी। अच्छा। यही 1 ड्रॉप आपको सुंदर सांस लेकर आएगा, नोज को ठीक करेगा, ब्रेन को ठीक करेगा, फ्रेग्रेंस देगा, नींद लाएगा, और हाजमा ठीक करेगा, और सोने को दिल करेगा। यही आपकी नींद डिस्टर्ब कर देगा। एक बात ये है, एक शेख शादी साहब ने बहुत अच्छी बात करी, बहुत बड़े राइटर थे शेख शादी साहब। उन्होंने कहा, मूर्ख आदमी के हाथ में शहद जहर का काम करता है, जी। और बुद्धिमान पुरुष के हाथ में सांप का जहर दवाई का काम करती है। जी। ये डिपेंड करता है कि आपका वे ऑफ थिंकिंग कैसा है। अगर आप मूर्खों की तरह कोई चीज़ पढ़ लिया, उसको लोगों को थोपना शुरू कर दिया, बात को समझने की बजाय, ऐसे ही होगा। सर ये आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और जो आम लोग हैं वो अपने घर पे कर सके, क्योंकि उनकी जेब अफेक्ट ना हो। बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे सस्ता और बढ़िया कॉम्बिनेशन ये गूगल का है। ठीक है, गूगल भी अब तो खैर महंगी हो गई है, मगर ये गूगल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर रोज़ करेंगे, आपके घर में 1 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता। ठीक है। नंबर 2 पे ये लुबान का है, ये बहुत काम का है। ये कीड़े को और को बीमारियों को एंटीसेप्टिक है, एंटीपैरिक है, तो वातावरण को ठीक करता है, वायरस को किल करता है। इसका कर सकते हैं जी। ये भी 2-3 रुपये का कॉस्ट करेगा। ठीक है। उसके आके अगर फ्रेगरेंस देनी है, इसका कर सकते हैं, 1 रुपये का कॉस्ट करेगा। बादिए खताई है। उसके आगे ये चंदन है, इसका आप इसमें नहीं कर सकते, इसका कोयल पे करना पड़ेगा। जी। इस पे 1 ड्रॉप आप किसी भी ऑयल का और डाल लेंगे, ये भी करीब 2-3 रुपये का पड़ेगा। जी। ठीक है। उसके आगे आप ये है, जो आपको कहा था मैं, टागर, ये सारे घर के लिए बड़ा बढ़िया है। टागर आप वही करेगा, ये कॉस्टली नहीं, ये 1-2 रुपये कॉस्ट करेगा। ये कोयला चाहिए भखा हुआ, उसके आगे कोई नहीं। उसके आगे ये देवदारू है, जिसको देवदार का पेड़ कहते हैं, उसका बुड है ये भी 2 रुपये 1 रुपये का काम करता है। उसके आगे आपकी मर्जी है, जैसे उससे खतूश डालना है। अगर उससे खतूश डालेंगे, ये हुन तेल की शीशी उससे खतूश की अगर 3-4 हज़ार रुपये की है। ये अगर हम डालेंगे, उसके आगे लवेंडर है, ये 600-700 रुपये की है। ये डिपेंड करता है, आपकी बात ठीक है पॉकेट के मुताबिक। वैसे बखूर देने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ और सस्ती चीज़ लबान है, और गूगल है, देवदारू है, प्योर चंदन की लकड़ है। ये
और एक लकड़ी ही उसको धूप बोलते हैं वो है, और दूसरी अगर है। अगर के ऊपर आप देसी घी डाल सकते हैं गाय का, इससे खुशबू बहुत बढ़ जाती है। और उसके बाद आप रोज़ डाल सकते हैं, वो महंगा नहीं है। उसके ऊपर आप गेंदा डाल सकते हैं, वो भी महंगा नहीं है। रोज़मेरी डाल सकते हैं, वो भी महंगा नहीं है। ये आपकी मर्ज़ी है कितना पैसा खर्चना है, कितना ड्रॉप डालना है। मगर कोशिश करें सभी लकड़ को, जैसे ये है मैं बताता हूँ, हमने इसका ही लेना है, अगर का लेना है। अगर का हमने उससे खतूस बेस लेना है। उससे खतूस बेस जब लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये इसको डिप कर लिया, ठीक। इसमें क्या होगा, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑयल है, 6-7 रुपये का ऑयल है। और 6-7 रुपये में अगर शाम को आपका घर जन्नत बन जाए, जो घर में लाकर 2000 की ड्रिंक कर रहे हैं, बोतल पी रहे हैं, जो उल्टू पुल्टू लाकर आप कभी बर्गर कभी यो खा रहे हैं, जो बीमार करेंगे, ये आपको खुशहाल बनाएगा। डिपेंड करता है, ये चीज़ें आपकी पॉकेट पे, आपकी सोच पे डिपेंड करती है कि आप लाइफ को कैसा रहना गुजारना चाहते हैं और कैसे रहना चाहते हैं। चीज़ महंगी सस्ती की बात नहीं है। सस्ती से सस्ती चीज़ें हैं, उससे भी खूबसूरत रहा जा सकता है। महंगी से महंगी चीज़ें हैं, उनसे और खूबसूरत रहा जा सकता है। सर कई लोग ये भी जिक्र करते हैं कि नीम ऑयल का अगर आप धूप देंगे तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब कई सारे बेनिफिट्स हैं उसके। नीम ऑयल के बेनिफिट है, मगर उसका जो धूप होता है वो थोड़ा तेज़ होता है, वो तंग करता है, इसलिए उसको हम अवॉइड करते हैं। धूप एक्चुअली जो मेरे को पता है, मैं आपको 300 सेंट गिना सकता हूँ। 300 किस्म की धूप है जो हम दे सकते हैं जी। एक का नाम ही धूप है लकड़ का जी। वो इतने होते हैं पीस, उसको दे सकते हैं आप। उसका नाम ही धूप, बहुत बढ़िया वो 2 रुपये की बहुत है रोज़। सर लोगों का ये मन में सवाल ये होगा कि अगर हमने इसमें धूप डाल दी, हो गया, हमने धूप दे दी, कितनी देर तक इसकी जो फ्रेगरेंस है वो हमारे घर रूम में रहेगी? ऐसा है, दुनिया में सबसे बड़ी बात होती है अपीयरेंस की, है ना। अपीयरेंस क्या है, जब हम घर में दाखिल होते हैं वो अपीयरेंस है। जब दाखिल होते ही घर से हम थके हारे हैं, माना तू काम करके आ रहा है, ठीक है ना, या तेरे पापा काम करके आ रहे हैं, या तेरे चाचा काम करके आ रहे हैं, या तेरे मामा काम करके आ रहे हैं, या दादी माँ कोई भी काम करके आ रहा है। घर में आपके आते खूबसूरत घर में खुशबू की महक आ रही, एंट्री में आपको सांस आया, आप रिदम में आ गए। उसके बाद यार कितनी देर रहेगी तो बात ही खत्म हुई। एक बार तो आप खुश हो गए ना, खुश होने के बाद घर का माहौल खुश हो गया, आपने खुशगवार बातें शुरू कर ली। उसके बाद सोने पीने का काम आ गया, रात को तो चली जाएगी क्या होता है, फिर सुबह आ जाएगी, अगले दिन फिर दे लो जी। हम इसी चक्कर में रहते हैं कि इसको कोई चीज़, कुदरत में हवा को कोई बांध नहीं सकता, बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना। सर आपने ड्रॉप्स की मात्रा का जिक्र किया कि आप ज़्यादा ड्रॉप की मात्रा लेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट होंगे। कितनी मात्रा हमारे लिए सेफ़ है और कितनी ज़्यादा डेंजरस है? 1 से 2 ड्रॉप ही काफ़ी होते हैं मैक्सिमम एक फैमिली के लिए, इससे ज़्यादा नहीं किसी भी ऑयल की। सर और क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी हमें? कोई सावधानी नहीं इसमें, ये सब नेचुरल तेल हैं और खूबसूरत हैं, सब फूलों के तेल हैं और खाने पीने वाली चीज़ों के तेल हैं। जिन तेलों की हम धूप देते हैं उन्हीं की हवन में आहुति डाली जा सकती है जी, ठीक है, उन्हीं की आहुति डाली। आहुति का मीनिंग क्या होता है, कुदरत को अपना अर्पण करना। जब अपना अर्पण कर दिया, कुदरत भी सारा कुछ हमें ही दे देती। सर जिन लोगों को डिप्रेशन है और जो लोग प्रोलॉन्ग पेशेंट है डिप्रेशन के, उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? डिप्रेशन के पेशेंटों के लिए उससे खतूश है, बेस्ट है, रोजमेरी है, टागर ये बहुत बढ़िया है। आगर की लकड़ तो बेस है, जैसे उससे खतूश की आपने धूप देनी है, इसको बेस बनाएं, इसके ऊपर डालें। गेंदे की देनी है, इसके ऊपर डालें। सबसे बढ़िया बेस के लिए अगर कोई धूप की लकड़ है वो आगर है, उसके आगे और है। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए, जो अपने पुराने ट्रेडिशंस हैं जो लोग भूल चुके हैं अपने घर में, क्योंकि घर पे आते हैं सर सबसे पहले ही जो हमारा फ्रेगरेंस है वही सबसे ज़्यादा बड़ी काम करती है। घर का आपकी एंट्री है जो है ना, ये जो शाम की जिसको बखूर बोलते हैं अरबी में, हमारे धूप या अगरबत्ती बोलते हैं, हमारे कहते थे भाई दीवा बत्ती कर लो, कहते थे दिया बत्ती कर लो भैया, इसका मीनिंग यही था। इसका मीनिंग यही है कि दिन
सूर्य देव चले जा रहे हैं, रात आ गई है। रात में सभी का घर में वेलकम है। 6-7 बजे के टाइम बस वेलकम है, शाम को सभी का वेलकम। धूप बत्ती का मीनिंग यही है, जिस घर में धूप चल रही है, इट मीन्स वो दिल के कोर ऑफ द हार्ट वो चाह रहे हैं मेरे घर में आने वाले का कल्याण हो, वेलकम हो। इसका मीनिंग है। सर, हम जब इस चीज़ के बारे में जिक्र कर रहे थे कि इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो हमारे दर्शकों के मन में सवाल आएगा, ये मिलेगा कहाँ से? ये यही अवेलेबल है फनबिल में, और यहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं है, ना ही यहाँ कोई प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और जितनी भी चीज़ है शुद्ध की यहाँ गारंटी है। डुप्लीकेट आपको पता है यहाँ बिक ही नहीं सकती, कहीं भी बिक जाएगी इंडिया में। यहाँ कोई डुप्लीकेट चीज़ बिकनी तो दूर की बात, एंट्री ही नहीं हो सकती। और हमारी ये कोशिश भी पूरी ज़िंदगी में है कि कोई चीज़ लोगों को अगर मिले वो सही रेट पे और सही मिले, है ना। मैं दिखाता हूँ, गैनिया लेकर आ थोड़ी बहुत, कितना यहाँ बहुत तेल है। कुछ बोतलें मंगाई है मैं अंदर से, इधर ला बेटा, ये लड़के से अंदर से मंगाई। ये देखिए, आप देखते हैं, आप कहते हो कहाँ से मिलता है। ये रोजमेरी है, पकड़ बेटा। ये गेंदा ऑयल है, ये बहुत बड़ा हमारे पास इंतहाई है, मतलब क्या क्या लाएंगे, बस मैं दिखाना ही चाह रहा था आपको। ये रोज़ है, सुच्चा। ये देखिए, ये जो वो है, और ड्रमों में पड़े हैं। ये थोड़ा बहुत ऑयल नहीं है, उनमें से इनमें से निकलता है, इनमें से आता है। उसके आगे ये है, ये मिंट है। इसके आगे ये टी ट्री ऑयल है, मतलब बहुत ऑयल है। रख दे बेटा अंदर, इंतहा बैठे। सर, हम 2 चीज़ों के ऊपर जिक्र कर लेते हैं। टी ट्री ऑयल, ये पहली बार सुना मैंने नाम, इसके बारे में बताइए। ये बड़ा फेमस ऑयल है। ये टी ट्री ऑयल जो है, ये आपके जो पेट में इवन क्रैम्प्स तक बैठते हैं, अगर इसकी धूप लेंगे वो भी हट जाते हैं जी, धूप लेने से। इतना बढ़िया तेल है ये तो बहुत मशहूर है टी ट्री ऑयल। तो और क्या क्या चीज़ें फ़ायदेमंद है ये? स्किन के लिए बहुत यूज़फुल है। स्किन के रोगों को ख़त्म करता है, ये सारे स्किन के रोगों को ख़त्म करते हैं। स्किन पे पापड़ी जम जाती है, खुश्की आती है, जैसे औरतें ये सन क्रीम लगाते हैं, वो यूज़लेस है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ ली। अगर अकेला उससे खुद कोई औरत इतना भी लाल इस चेहरे पे ख़राब हो गई नहीं चाहिए कभी, सूरज का असर ही नहीं पड़ता इस पर। हाँ, अगर ये रोजमेरी ले ले तब नहीं पड़ेगा। और अगर उसको कोई स्किन की थोड़ी मोटी बीमारी हो, उससे खतूस या लवंडर या रोजमेरी में गेंदा बनाकर लगा लें, वो भी ख़त्म हो जाएगा। फोड़े फिंसी जो मुहासे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये ऑयल एक बहुत खूबसूरत काम है। इन पे बहुत आपको कभी लंबे वक्त में ये काम कराएंगे। आपको इसकी स्किन ऑयल कैसे बनता है, मसाज ऑयल इस पर कैसे बनता है, इनमें से ही दर्दों का ऑयल कैसे बनता है, इनमें से कुछ ऑयल पिए जाते हैं हाजमे के लिए कैसे बनता है। ये बहुत बड़ा काम है, कभी आपको और करा देंगे, लंबा काम है ये बहुत। जी सर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अगले एपिसोड में बात करेंगे। सर, ये जो जोजोबा ऑयल है, इसके बारे में आप बताइए, ये कौन सी बीमारियों में फ़ायदेमंद है और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जोजोबा ऑयल जो है, ये पहली बात तो ये है कि इम्यूनिटी का ये दोस्त है। अगर आपकी प्योर इम्यूनिटी है उसको ठीक करता है। एंटी कैंसर है ये, एंटी पैरिक है ये, एंटीसेप्टिक है ये, स्किन में रिंकल को हटाता है, एजिंग फैक्टर को ख़त्म करता है। अगर किसी औरत का चेहरा 40 साल का लगता है, उससे खतूश, रोजमेरी, गेंदा और जोजबा इनको मिक्स करके आधा ड्रॉप 2 ड्रॉप सवेरे शाम लगा ले, उसका 3 महीने के बाद वही चेहरा 20 साल का लगेगा। इतने इफेक्टिव ऑयल है। क्रीम का मुकाबला ही नहीं करती, इवन एलोवेरा भी इसका मुकाबला नहीं करता। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब, थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।